सिटी है, अभी कोई गांव दिख रहा है। ठीक है, उसी गांव पे देखो, वहां पे किसको धोखा दिया था। सभी दिव्यात्माओं को आत्मा नमन। क्या होता है जब हम वादा करके भूल जाते हैं? क्या होता है जब हम हमारे हृदय पर किसी के लिए बदले की भावना रखते हैं? क्या ये भाव हम मृत्यु के बाद भूल जाते हैं, या ये भाव जन्म जन्म के साथ हमारा पीछा करता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही मेरे आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस के इंटरेस्टिंग केस को बताऊंगा, जिसमें 200 साल से एक आत्मा अपने मित्र के किए गए वादे को न निभा सकने के कारण उसके साथ अभी अटैच रहती है और उसे परेशान करती है। उसके हृदय में बदले का भाव रहता है और 200 साल से भी ज़्यादा वक्त तक वो आत्मा इस आत्मा के पीछे पड़े रहती है, इसे परेशान करती है। मेरे पास एक इंटरेस्टिंग केस आया। एक लेडी बहुत ही प्रेतात्माओं से परेशान थी, एंटिटीज़ केस थे, और बहुत जगह वो जाके आ चुकी थी। उसके लाइफ में शुरू से स्ट्रगल चल रहा था। फैमिली का सुख नहीं मिला, माँ बाप का सुख नहीं मिला, मैरिज नहीं हुई, बच्चों का सुख नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही थी। जब मैंने उस लेडी का आकाशिक सेशन चालू किया तो मेरे पास बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आई। उस स्टोरी के कुछ पार्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और उस पार्ट्स में कुछ लाइफ लेसन है जो आपके भी काम आएंगे। आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस की क्लास में हम आपको एडवांस चैनलिंग सिखाते हैं, आत्माओं से जुड़ना, अपने स्पिरिट गाइड से जुड़ना और लाइफ लेसन को एक्सप्लोर करना, जो कि प्योर वेदांतिक दर्शन के आधार पे होता है। ये किसी भी वेस्टर्न आकाशिक रिकॉर्ड की क्लास नहीं होती, बहुत डिफरेंट होता है। तो इस सेशन में जिस लेडी का मैं ये सेशन ले रहा हूँ, उसके साथ बहुत सारे ट्रॉमा थे, बहुत एंटिटीज़ अटैच थी। तो जब मैंने सेशंस चालू किया तब इसके साथ जो सोल अटैच थी, जो आत्मा बहुत जन्म जन्म से जुड़ी हुई थी, वो आत्मा सामने आती है। वो एक लेडी की आत्मा होती है, और वो लेडी आज से 200 साल पहले किसी जन्म में इसके मित्र थी। जो मेरी क्लाइंट है वो एक ब्रिटिश, जब अंग्रेज लोग भारत पे आए थे तो वो एक ब्रिटिश लेडी होती है, और जो आत्मा है वो एक इंडियन लेडी है। दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। इस लेडी ने, ब्रिटिश लेडी ने कमिटमेंट किया था कि मैं तुम्हारे बच्चे को फॉरेन ले जाऊंगी, तुम्हारे फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगी और लाइफ में हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन कुछ घटना ऐसी घटती है कि ये ब्रिटिश लेडी के ब्रदर ही उसके फ्रेंड की हत्या कर देते हैं, और उसका छोटा सा बच्चा होता है। वो आत्मा अंदर से बहुत ही परेशान होती है, दुखी होती है, और अंदर अंदर बदले की भावना रखे रहती है कि इसने मेरा साथ नहीं दिया, इसने वादा तोड़ा है। तो 200 साल तक वो आत्मा बदले के भाव में जलते रहती है, और जब ये लेडी जन्म लेती है तब से ये आत्मा उसके साथ अटैच होती है। किसी किसी मोड़ पर यह आत्मा उसे बहुत परेशान करती है, और जब मैंने ये सेशन लेना चालू किया तब ये जो लेडी आती है, कहीं ना कहीं ये इसको छोड़ना नहीं चाहती है, और अपने बेटे के लिए भी बदला लेना चाहती है। इस सेशन में मैं माँ काली का और भगवान बुद्ध का आवाहन करता हूँ। उनके हायर गाइडेंस से इस प्रेतात्मा को हम एक दिशा दिखाते हैं कि आप अपने इस मोह को और बदले की भावना को छोड़ें और हायर चैनल पे जाएं। जो मेरी क्लाइंट है उसे दिशा दी जाती है कि आप जितनी ज़्यादा हो सके गरीब बच्चों की, जो नहीं पढ़ सकते हैं, उनकी पढ़ने में मदद करें और उनकी सेवा करें। तभी जाके आप दोनों के कर्मा बैलेंस होंगे। इस पूरी रिकॉर्डिंग को आप एंडिंग तक सुनिएगा। जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं, आकाशिक इंटेलिजेंस एक्सेस जिन्होंने हमसे सीखा है, वो सारे लोग इस सेशन की रिकॉर्डिंग को सुन के
बहुत सारे क्लू हासिल कर सकते हैं जो आपको आगे सीखने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा एंडिंग तक देखें। धन्यवाद। एंटिटी अभी कोई गांव दिख रहा है। ठीक है, उसी गांव पे देखो वहां पे किसको धोखा दिया था। लेडी हूँ सर, ठीक है। ब्रिटिश गर्ल हूँ सर। सर ये वो टाइम का लग रहा है इंसिडेंट जब हाँ ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया को। हाँ और मैंने कोई लोकल लड़की से फ्रेंडशिप की है हाँ। और उसको कुछ वादा किया था हमेशा साथ सर। ठीक है, और आपने उस लड़की को क्या वादा किया था? लड़की थी कि लड़का था? लड़की थी सर, गांव की लड़की दिख रही है क्लियरली। उसको क्या किया था, क्या वादा किया था? हमेशा की लाइफ टाइम की फ्रेंडशिप का वादा किया था सर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? सर शी गॉट किल्ड इन सम मैसेकर। कि उसे किसने मारा था? सर कोई ब्रिटिश नहीं मारा था सर। ठीक है, तुम वहां पे थी? सर सर मेरे भाई ने, शायद मेरे कोई फैमिली मेंबर लग रहे हैं ऐसे। अच्छा, क्लियरली क्यों मारा था? सर जस्ट फॉर फन। ठीक है, किससे मारा था? कोई स्पोर्ट्स है सर। ठीक है, तुम वहां पे थी? नहीं सर मैं नहीं थी, लेकिन मैंने उसे वादा दिया था कि मैं हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी तुमको। लेकिन तुम वहां पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई थी। सर ये सर ऐसा ही कुछ लग रहा है कि मैंने वो चलो वादे को। ठीक है, अब वो लेडी को अपने सामने देखो। हाँ सर, सर उसके हाथ में एक छोटा बेबी भी है सर। अच्छा, अभी तुम उस लेडी से माफी मांगो, मेरे साथ बोलो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई, उसके लिए मैं गिल्टी हूँ। उसके लिए मैं गिल्टी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई ने ऐसा तुम्हारे साथ किया। वो बोल रही कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। कोई दिक्कत नहीं है, तुम मास्टर का आह्वान करो। अब मास्टर्स के सामने बोलो, मास्टर्स, मास्टर्स, मैं इस लेडी से माफी मांगती हूँ मैं इस लेडी से माफी मांगती हूँ। और इस माफी के बदले में इस माफी के बदले में मैं जितना हो सकेगी मैं जितना हो सकेगी दूसरों की मदद करूंगी। दूसरों की मदद करूंगी। अब देखो, क्या वो लेडी इस जन्म में है? फिर वो बोल रही है कि वो इतने सालों से वही वेट कर रही थी अपना प्रॉमिस रिडीम करने के लिए। वो कभी ठीक है, एक्सेप्ट नहीं। उससे अब ये पूछो कि आप क्या चाहती हैं, तो मैं बोल रही है आपकी मुझे, कैसे मदद कर सकती हूँ, पूछो उससे। वो बोल रही कि मुझे वापस नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है। ठीक है, उसको ये समझाओ कि अगर आप यहीं रहेंगी तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। आप इतने साल से अटकी हुई हैं, अब असेंड होने का टाइम आ चुका है। वो बोल रही कि मुझे ऐसे नहीं होना है। आपने जो मुझे वादा किया था मैं उसके ऊपर बैंक कर रही थी। और देखो, और मुझे, वो वादा उस जन्म का था, जैसे ही मृत्यु हो जाती है वो वादा टूट जाता है। तो उसको ये समझाओ कि वो जो वादा था उस जन्म का था, अब आप उस बॉडी को छोड़ चुकी हो। उससे पूछो तुम्हारा नाम क्या है। अकेला। ठीक है, अखिला की डेथ कब हुई थी, उससे पूछो कौन सी सन थी। कुछ 18,000 का कुछ बोल रही है। ठीक है, 1800 मतलब, सॉरी। 1800 का। हाँ कौन से सर, गांव से थी अखिला, पूछो उससे। कोई पंढरपुर या कोल्हापुर के यहाँ पे था, ठीक है, महाराष्ट्र अभी में। बोलो अखिला, तुमने 200 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं की है, तुम एक जगह अटक गई। अब उसको बोलो अखिला, अब टाइम आ चुका है मूव ऑन करने का, मैं अपने किए के लिए माफी मांगती हूँ। ठीक है, और जो बच्चा था वो बच्चा कहाँ है, क्या वो जन्म ले चुका है? नहीं सर, वो बच्चा उसके साथ ही है अभी भी। ठीक है, अभी ये बोलो अखिला, मैं तुम्हारी प्रोग्रेस के लिए क्या कर सकती हूँ, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं क्या करूँ? सर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रिटिश गर्ल हूँ। और सर मैंने उसको वादा किया था कि मैं उसको अपने साथ इंग्लैंड लेके जाऊंगी और उसके बच्चे को मैं पढ़ा के बहुत बड़ा जेंटलमैन बनाऊंगी।
ठीक है, अभी अब अखिला से माफी मांगो। बोलो अखिला, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं पढ़ाया, उसका दुख है, लेकिन इसके बदले में जितने भी गरीब बच्चे हैं मैं उनको जरूर पढ़ा के मदद करूंगी, या जैसे भी मदद करूंगी, मैं जितना ज्यादा हो सकेगी बच्चों की हेल्प करूंगी। बोलो उसको, यस सर। बोलो अभी। अखिला, अखिला, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं पढ़ा पाई, उसका मुझे दुख है, मैं तुम्हारे बच्चे लेकिन को। मैं जब कभी भी कोई बच्चे मिले मैं उनको जरूर ज्ञान दूंगी। यस सर, मैं जरूर ध्यान दूंगी सर। ठीक है, अब तुम एक अच्छी योनि को प्राप्त करो, इस बर्थ से ना, इस आत्मा योनि से मुक्त हो। ठीक है, मैं माँ काली और भगवान बुद्ध का आह्वान कर रहा हूँ, वो अखिला की आत्मा को शांति देंगे। अब माँ काली से प्रार्थना करो, हे माँ काली, हे माँ काली, आप अखिला की आत्मा को और उसके बच्चे की आत्मा को आप अखिला की आत्मा को, उसके बच्चे की आत्मा को उच्च योनि में ले जाएं। उच्च योनि में ले जाएं। वो अपने साथ घटी हुई घटना को भूल पाए वो अपने साथ घटी हुई घटना को भूल पाए और एक नई योनि प्राप्त कर पाए, और एक नई योनि प्राप्त कर पाए। जो उसकी पुरानी आकांक्षा थी, इच्छा थी, जो उसकी पूरी आकांक्षा थी, इच्छा थी, वो पूरी हो। पूरी हो। सर वो बोल रही है कि उसकी की बहुत बड़ी अनफुलफिल्ड डिजायर है कि वो अपने बच्चे को देखना चाहती थी लाइक एन इंग्लिश मैन, पर वो डिजायर फुलफिल नहीं हुई है, इसके लिए वो जा नहीं पा रही है। ठीक है, अब उसको बोलो अखिला को कि तुम्हारी ये डिजायर के लिए मैं कोई ना कोई बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगी। सर बोलती लेकिन मेरे बच्चे को तो नहीं मिला ना जो उसको वादा किया उसको था। ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा अभी भी किसी न किसी माध्यम से, जब वो पढ़ाएंगी तब उस माध्यम से ज्ञान ले लेगा, और उसको बोलो कि तुम्हारे बच्चे को नई योनि मिलेगी, तभी तो वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ पाएगा। अब माँ काली से प्रार्थना करो, हे माँ काली, हे माँ काली, आप इसके बच्चे की आत्मा के लिए आप इसके बच्चे की आत्मा के लिए और अच्छी योनि प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दें। और अच्छी योनि प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दें। अब माँ काली से पूछो, हे माँ काली, हे माँ काली, मैं अखिला और उसके बच्चे की शांति के लिए क्या करूं, आप मुझे बताओ। मैं अखिला और उसके बच्चे की शांति के लिए क्या करूं, आप मुझे बताइए। अब क्या बोल रही है माँ, सुनो। क्या बोल रही है माँ? सर माँ बोल रही है कि मैं एक ब्लेसिंग देने के लिए रेडी हूँ वो बेबी को, और वो बेबी वो इंग्लैंड में ही पैदा होगा। अभी जब भी वो रिलीज होगा यहाँ से तो उसको नया लाइफ मिलेगा, और वो इंग्लैंड में ही इंग्लिश बच्चा होके पैदा होगा, और उस मतलब उसकी पूरी बचपन से लेके बड़े होने तक पूरी लाइफ इंग्लिश ही होगी। ठीक है, अब अखिला के लिए माँ से प्रार्थना करो, हे माँ काली, हे माँ आप काली, अखिला के लिए भी उच्च योनि के लिए आशीर्वाद दें। आप अखिला के लिए भी कुछ यूनिक के लिए आशीर्वाद दें। अब देखो माँ क्या बोल रही है अखिला के लिए। वो अखिला माँ बोल रही है कि अखिला को मैं अपने गले लगा के अपने साथ ही रखूंगी, अखिला की बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो माँ काली अखिला को ऊपर उठा रही है, ब्लेस कर रही है, और उसके बेटे की आत्मा के लिए नए जन्म की तैयारी कर रही है। माँ को धन्यवाद दो, थैंक यू माँ, भगवान बुद्ध को धन्यवाद दो। थैंक यू लॉर्ड।